हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो आज हम एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर आज होगा नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये अभी तक आप जो पढ़ रहे थे बिजनेस से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उससे थोड़ा सा अलग है। बिकॉज इसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंटिंग क्या होती है, देखिए शुरुआत क्या हुई थी, हमने ये देखा था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उनका मेन पर्पस क्या होता है? उनका मेन पर्पस जो होता है वो है टू अर्न मनी इनकम। मनी इनकम अर्न करना ही बिजनेस एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस होता है, इसीलिए उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। तो अकाउंटिंग होती क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर है, ये कोई भी फर्म है जहां पर बिजनेस हो रहा है, इसका कोई ना कोई ओनर है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ये ओनर जो है, तो क्या होगा जब इनके पास ये जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी ये कर रहे हैं मनी को अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए। ये मनी इनको कहां से मिलेगा? ये मनी इनको देंगे कस्टमर्स। अब आप पूछोगे कस्टमर्स इनको मनी क्यों देंगे? कस्टमर्स इन्हें मनी इसलिए देंगे बिकॉज मिस्टर ए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेंगे, इस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगी। और फिर जब कस्टमर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे तो इसके बदले में जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से मनी पेमेंट करेंगे। ये होता है। और इस तरीके से क्या होगा, जो बिजनेसमैन है मिस्टर ए, उनके पास मनी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपकी बिजनेस। बिजनेस का मेन जो एम होता है, जो गोल होता है, वो क्या होता है? टू अर्न मनी इनकम। मनी इनकम अर्न कैसे होती है? जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करती है। जब कस्टमर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उसके बदले में वो मनी इनकम देते हैं उस ओनर को, उस बिजनेसमैन को। तो ये मनी का जो लेन देन का सिस्टम है, मनी का ये जो लेन देन का सिस्टम है, वही उन्हीं चीजों को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अभी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन सबसे पहला बेसिक टर्म जो आपके सामने आएगा, ये जो मिस्टर ए ओनर है, ये मिस्टर ए ओनर है, इनका ये गुड है और ये इनका गुड जो है फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है। और यहां पर मिस्टर बी है जो कि एक कस्टमर है। मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या देंगे? पेंसिल सेल करेंगे, पेंसिल सेल करेंगे और उसके एक्सचेंज में मिस्टर बी मिस्टर ए को मनी इनकम देंगे। अब ये जो मनी इनकम है ये क्या हो रही है? मिस्टर बी से मिस्टर ए के पास जा रही है। मतलब कि ये जो फर्म है, जो बिजनेसमैन है, उसको मनी इनकम मिल रही है, वो मनी को रिसीव कर रहा है और जो कस्टमर है वो मनी को पे कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, इसी को क्या कहते हैं? घटना। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटना हुई। ठीक है, कोई चीज हुई तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ये घटना हुई कि मिस्टर ए ने गुड बेचा मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने उसके बदले में मनी दिया। ठीक है, दिन में एक बिजनेसमैन के साथ कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, वो हो सकता है किसी और पर्टिकुलर इंसान से जाके कोई उनको ऑर्डर दे दे, ठीक है, किसी को वो फ्लावर्स दे दे या फिर कोई उनको कोई चीज दे दे। और इसी में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे मनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो जो आपका अकाउंटिंग है वो कहता है कि एक बिजनेस में जितने भी चीजें हो रही है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें से जिन ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है, मनी का लेन देन हो रहा है अगर किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड कर देंगे? बिकॉज बिजनेस जो करा जा रहा है, जो मिस्टर बिजनेस कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको ये जानना है कि क्या वो लास्ट में प्रॉफिट अर्न करेंगे कि नहीं। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट यही होता है कि आपने जितने में सामान बनाया और आपने जितने में बेचा, उसमें जो आपका डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है। बिजनेस करा ही प्रॉफिट के लिए जाता है। प्रॉफिट किस वे में मिलता है बिजनेसमैन को? ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट कोई गुड है, कोई चीज है, कोई सर्विस है जो बिजनेसमैन को मिलता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मनी होता है।
ठीक है, इनकम होता है, कैश होता है जो कि बिजनेसमैन को मिलता है। तो वो कैश उनको कितना मिल रहा है, उनको वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको जानने के लिए उस बिजनेसमैन को अपने पूरे बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस हुए मनी से रिलेटेड, उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखा जाए, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो ग्रोसरी स्टोर में फॉर एग्जांपल जो भी वहाँ पे शॉपकीपर है, तो आप जब जाते हो तो कई बार देखते हो आपके साथ और भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, और वो सारे कस्टमर्स उस शॉपकीपर से गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले में उनको इनकम देते हैं, उनको मनी देते हैं। ठीक है, अब ये तो एक टाइम की बात है। उसके अलावा जब आप वापस आ जाते होगे या जो बाकी का दिन जो बच रहा है, उसमें कितने सारे कस्टमर्स उस शॉपकीपर के पास जाते होंगे। तो जब डे का एंड होता होगा तो उस शॉपकीपर को क्या आपको ऐसा लगता है कि याद होता होगा कि कितने कस्टमर्स मेरे पास आए, उन्होंने कौन कौन से गुड्स परचेज करे और उसका कितना कितना उन्होंने पेमेंट करी। तो ये एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान ये सब चीजें याद नहीं कर सकता है। नॉर्मल लोगों को ये भी नहीं याद होता, अगर आप रात का भी एंड अगर हो रहा है तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि आपने दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करी, एग्जैक्टली कुछ नहीं याद होगा। सिमिलरली शॉपकीपर जो है वो भी भूल जाएगा कि उसके साथ दिन में कितनी एक्टिविटीज हुई, कितने लोगों को उसने कितना सामान बेचा। और अगर वो यही चीज भूल जाएगा कि उसने कितनी सेल करी, उसके पास कितना इनकम आया, तो फिर वो अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो जान ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करा जाता है, अकाउंटिंग एक ब्रांच बनाएगी कॉमर्स की। अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो 11th में आपका एक सब्जेक्ट की तरह रहेगा पूरा। और इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं। अकाउंटिंग कहता है हमें केवल उन ट्रांजैक्शंस को देखना है जो मनी से रिलेटेड है, और उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अगर आपने यहाँ देखा ए ने बी को गुड दिया और बी जो है उसने मनी दिया ए को, तो अगर आप ए के पर्सपेक्टिव से देखो, ए कौन है, ये ओनर है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेसमैन है। अगर आप ए के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिजनेसमैन को पैसा मिला है, उन्हें मनी रिसीव हुआ है। और अगर आप बी के पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने पेमेंट करी है, उनके पास से पैसा गया है। तो यही होता है ट्रांजैक्शन। किसी को अगर पैसा मिलता है तो कहीं और से वो किसी और का वो पैसा जाता है, ठीक है। ए को अगर मनी मिल रहा है तो बी के पास से उतनी अमाउंट जा रही है, ठीक है। ये आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में होता है, मेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यही है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो लेन देन हुआ तो मिस्टर ए इस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। मिस्टर ए क्या करेंगे, वो अपना रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो अभी आगे आप लोग देखोगे रिकॉर्डिंग कैसे होती है। जनरल टर्म्स में वो क्या करेंगे, वो इस चीज को नोट कर लेंगे और वो नोट करके उसमें लिख देंगे कि भाई आज जो है मिस्टर बी से हमने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गुड 100 रुपीज का बेचा तो 100 रुपीज रिसीव कर लिए, ठीक है। ऐसे ही अब एक बार तो चलो उन्होंने रिसीव कर लिया, उसके बाद हो सकता है मिस्टर ए अपना उनका दिन चल रहा है और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उन्होंने जो गुड्स मंगवाए थे सप्लायर से वो गुड्स आ गए उनके पास। अब जब वो गुड्स आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो वो ये चीज रिकॉर्ड कर देंगे कि सप्लायर जो है, उस सप्लायर को हमने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की पेमेंट कर दी, ठीक है। ऐसे ही और ट्रांजैक्शंस होंगे, मिस्टर बी के अलावा और भी कई सारे कस्टमर्स आएंगे। कोई कस्टमर 500 का सामान लेके जाएगा, कोई अलग अलग टाइप के वेरियस अमाउंट का सामान लेकर जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और दिन का एंड जब होगा तो मिस्टर ए के पास वो सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। इससे वो आसानी से बता सकते हैं कि आज एक दिन में उनको कितना रिसीव हुआ और कितना उन्होंने पेमेंट कर दी। तो यही चीज को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। अब बिजनेस कोई एक दिन तो चलता नहीं है, बिजनेस कई सालों तक चलता है। आप अभी आगे पढ़ोगे कि बिजनेस के क्या क्या अकाउंट्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप कई सारी प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। तो उसमें एक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि बिजनेस जो है वो कई सालों तक चलने के पर्सपेक्टिव से ही बनाया जाता है। ये नहीं कि एक दिन में या एक साल में बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो कई सालों तक अगर बिजनेस चलेगा तो इसलिए क्या किया गया है ना कि बिजनेस की जितने भी ये अकाउंटिंग वगैरह होती है उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर लिया गया है। उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर लिया गया है कि अगर कोई भी बिजनेस होगा ना तो उसका जो एक ईयर है, एक ईयर जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो उस 1 ईयर के बाद वो अपने अकाउंट्स को फाइनल करके अपना ये चेक करेंगे कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
ठीक है, 1 साल के बाद हर बिजनेस को चेक करना होगा कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखिए बिजनेस 100 साल तक भी चलते हैं। अगर बिजनेस मान लीजिए, छोटा कॉन्सेप्ट लेते हैं, बिजनेस अगर 10 साल तक चल रहा है, तो क्या वो 10 साल के बाद अपना कैलकुलेट करे कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? सो ये इलॉजिकल बात है। ठीक है, बिजनेसमैन को रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। अब वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो 1 महीने में ही कैलकुलेट कर ले उनको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो क्या करा गया है, 1 ईयर का टाइम बनाया गया है, और ये 1 ईयर आपका शुरू होता है अप्रैल 1 से, और ये चलता है मार्च 31 तक। ये आपको पहले ही बता दिया गया है, और इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर ये होता है, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरे 1 साल तक रोज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और अभी आप जब अकाउंटिंग पढ़ोगे, इसमें आपको इस चैप्टर में बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के में जो आपके टर्म्स यूज होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या वो करते हैं, रोज रोज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, जैसे आपने देखा नोट करते करते हैं। उसके बाद कई सारे स्टेप्स होते हैं, और एंड में जाके पूरा कैलकुलेशन के बाद, वही कैलकुलेशन अकाउंटिंग है, सब कैलकुलेट करना कि कितना मिला, कितना हमने पेमेंट कर दी, बाकी सारी चीजों को देख कर एंड में जब 1 साल खत्म हो जाता है तो 31 मार्च के दिन सब अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसमें वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से करी जाती है। रोज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपके शॉपकीपर का एग्जांपल था, तो वो शॉपकीपर के हो सकता है शॉपकीपर की शॉप जो है वहां पर उसके घर में गेस्ट भी आए होंगे, वो उन गेस्ट से भी मिला होगा। ठीक है, तो वो चीज वो रिकॉर्ड नहीं करेगा कि आज मेरे घर में गेस्ट आए एंड ऑल दैट। ठीक है, हो सकता है वो बिना किसी मनी के उनको कोई गिफ्ट मिल गया हो, तो अगर शॉपकीपर को गिफ्ट मिल जाएगा तो वो चीज भी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उनको मनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, उनको वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जिसमें उस बिजनेस का मनी इन्वॉल्व है। या तो उस बिजनेस का मनी बाहर चला गया अगर शॉपकीपर ने पेमेंट करी, या फिर किसी और ने पेमेंट करी और उनके बिजनेस का मनी बढ़ गया, यही चीज होती है। तो केवल मनी के ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से करी जाती है, और सिंपल भाषा में अकाउंटिंग बस यही कहती है कि रिकॉर्ड करना जो जो मनी आपने रिसीव करा है और जो जो मनी आपने पे करा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग का ये मतलब होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग के जो आपके स्टेप्स हैं, जो आपको बताया जा रहा है कि कई सारे स्टेप्स होते हैं और उसके बाद जाके अकाउंटिंग खत्म होती है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी गई है। एंड इस डेफिनेशन से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे अकाउंटिंग करके इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके एंड में हम ये जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है अकाउंटिंग मीन्स, सबसे फर्स्ट टर्म आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, the monetary transactions मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इन्वॉल्विंग मनी। एंड एनालाइजिंग and interpreting the results thereon to check whether it has earned profit or suffered loss, and the firm's फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप लोग सोचोगे ये क्या इतना लंबा चौड़ा, इतने सारे टर्म्स अकाउंटिंग की डेफिनेशन में लिख देगी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या इसमें लिखा गया है। कुछ नहीं है, इसमें एक एक शब्द को समझेंगे और आपको पूरी शुरू से एंड तक की अकाउंटिंग जो 1 साल में होती है ना, सब समझ आ जाएगा। इस डेफिनेशन में सब कुछ है।
क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज है रिकॉर्डिंग। होता क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी आपको बताएगा कि उसको नोट कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते कि भाई मिस्टर ए ने अगर सेल करा किसी कस्टमर को कुछ, तो लिखते हैं कि हमने इस कस्टमर को इतने रुपए का सामान सेल करा है, ठीक है, इतना लिखना होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना नोट करते हैं। सबसे पहली बार जब किसी मनी के ट्रांजैक्शन को नोट करा जाता है, लिखा जाता है, तो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होती है, देखो अब ऐसा तो नहीं हम लोग को कुछ नोट करना तो हम लोग किसी डायरी में नोट कर लेते हैं, बुक के पीछे नोट कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, या मोबाइल फोन्स में नोट कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए स्पेशली बोला गया कि जब उनको सबसे पहली बार एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को नोट करना होगा तो वो किसमें नोट करेंगे, वो करेंगे एक स्पेशल बुक में जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल क्या है, जर्नल को आप जानोगे, यही टर्म्स तो हमें सीखने इस चैप्टर में, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यही टर्म्स को जानना है। क्या होता है उसको बाद में बताया जाएगा, बस उस बुक का नाम जर्नल है, आप इतना जान लो। सेकंड कहता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, देखो जब भी जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है ना, तो हर इंसान का जो जो उस बिजनेस से लिंक है, जिसको जिसको हम नोट कर रहे हैं ना, उन सबका एक अकाउंट बना दिया जाता है। अब आप पूछोगे अकाउंट क्या होता है, सीख जाएंगे अभी, अकाउंट क्या होता है वो भी आप सीख जाओगे। अकाउंट बनता है तो क्या कहते हैं ना कि भाई इसमें तो हमने रिकॉर्ड करा कि लाइन वाइज रिकॉर्ड कर दिया, मिस्टर बी को हमने इतना सामान बेचा, मिस्टर सी से हमने इतना सामान खरीदा, करके रिकॉर्ड कर लिया। पर क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, इसमें मिस्टर ए के साथ जितनी चीजें करी हैं, जितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुए वो एक तरफ, मिस्टर बी के साथ जितने ट्रांजैक्शन हुए वो एक तरफ। इसमें क्या करते हैं, जितने जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितनी जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सबको अलग अलग हेडिंग में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अब ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई इशू नहीं है, जब आप धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी पर आओगे तो इसको समझ जाओगे। क्लासिफिकेशन करने के लिए भी एक स्पेशल बुक बनाई गई है जो बिजनेस में यूज करते हैं, एंड दैट बुक इज नोन एज लेजर, LEVGER, लेजर होती है वो बुक। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या कहता है, देखो हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, बट हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि क्या बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा या उसको लॉस हो गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, समराइज करा जाता है, सारे डेटा में से हम उन चीजों को निकालते हैं, उन चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। कैसे होता है अभी जानने की कोई जरूरत नहीं। समराइजिंग करने के लिए क्या होता है, अभी नाम आपको बता दे रहे, बट आपको अगर नहीं भी समझ आएगा तो इसका कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक बनता है और बैलेंस शीट बनती है। अब आप पूछोगे ये क्या होती है, बस आप इतना जान लो, ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये आपको कहता है ट्रेडिंग। ट्रेड वर्ड आपने कहाँ सुना था, ट्रेड वर्ड आपने सुना था बहुत पहले के चैप्टर में, जिसमें आपने इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड सब पढ़ा था। ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग, सिंपल। तो उसी से नाम आया है ट्रेडिंग एंड P/L अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ये अकाउंट बनता है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये अलग है, बैलेंस शीट अलग है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर बनने के बाद क्या होता है ना, ये एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और जब ये अकाउंट बन जाता है ना, तो बिजनेस फर्म ये जान जाता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे होता है वो आप बाद में देखो, अभी आपको नहीं बनाना है। उसके बाद जब ये प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाता है, तो फिर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। देखो बैलेंस शीट में कोई अकाउंट टर्म नहीं यूज है, इसको ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब ये नहीं एक सेंटेंस, ठीक है, एक शीट होती है जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट, इससे हमें ये पता लगता है कि जिस भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है पैसे उस बिजनेस के पास कितने हैं। अब क्या होता है ये, इसके लिए आपको बैलेंस शीट तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अकाउंटिंग के टर्म समझने पड़ेंगे। तो अभी समझने की कोई जरूरत, अभी आप बस जान लो कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, फेमिलियर हो जाओ वर्ड से, धीरे धीरे इन सारे टर्म्स के मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पता चलता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही अकाउंट है, ठीक है, ये याद रखना। समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये तो पता ही है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मनी से हो। दिन भर में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमें केवल ये रिकॉर्ड करना है जो मनी के ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, इन्वॉल्विंग मनी। उसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखो एनालाइज करना, चीजों को समझना, इंटरप्रेट करना। तो ये क्या चीज है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट का मतलब है, चलो आपको पता चल गया बैलेंस शीट से ये पता चलता है, इससे, यही चीजों को समझना, ठीक है।
बिजनेस ने ये बनाया है बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका इन चीजों से लेना देना होता है। वो चाहते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, जो बैलेंस शीट से पता चलती है, इन चीजों को समझें, इन चीजों को देखें और उसके बाद वो अपने कई डिसीजंस लेते हैं। अब आप पूछोगे कौन है वो लोग, वो आपको धीरे धीरे टर्म्स पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या करना है ना, अब ये जो हो गया बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, इसके बाद एक बहुत बड़ा काम बचता है कंपनी के पास, उसको अपने रिजल्ट को एनालाइज करके कुछ उसका रिजल्ट और लाना है कि फाइनली जो है वो बिजनेस जो कर रहे हैं उसका क्या निचोड़ निकल रहा है, क्या समरी निकल रही है, क्या मेन इंटरप्रिटेशन है, वो जो साल भर उन्होंने जो बिजनेस करा है उससे मेन एंड में उनको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उनका बिजनेस बाकी बिजनेसेस के हिसाब से कौन से लेवल पर खड़ा है। बिकॉज आपने शुरू में पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एक टाइप के फर्म्स, कई जो एक ही सिमिलर टाइप के फर्म्स अलग अलग काम करे तो वो इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात करो तो शुगर इंडस्ट्री कोई एक फैक्ट्री नहीं है। इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया में जितने फैक्ट्रीज शुगर को प्रोड्यूस कर रही हैं उन सबको सिंगल इंडिविजुअली हम बोलेंगे कि ये एक फर्म है, ये फर्म ए है, ये फर्म बी है। इन दोनों फर्म्स में बाकी सब में भी शुगर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इन सब सारे फर्म्स को हम साथ में लेंगे तो उसको हम शुगर इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री थी। तो अब इस इंडस्ट्री में फर्म ए अपना बिजनेस का निकालेगा, फर्म बी अपनी अकाउंटिंग करेगा। उसके बाद में जब वो एनालाइज करेंगे, फाइनली एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे द रिजल्ट्स, जो भी उनके रिजल्ट आए हैं इन दोनों अकाउंट से, तो क्या होगा, वो ये देखेंगे कि उनका वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में उनका कहाँ पर लेवल है, एंड टू चेक वेदर इट हैज अर्न्ड प्रॉफिट और सफर्ड अ लॉस एंड द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इन्हीं चीजों पर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से पता चलता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से। तो इतना आपके अकाउंटिंग में होता है और साल के एंड में यहाँ पे आके खत्म हो जाती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, रिकॉर्डिंग से। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिख लो, फिर अलग अलग हेड में क्लासिफाई करके कैसे करते हैं अभी आप समझ जाओगे। लेजर में क्लासिफाई कर दो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना दो, उसके बाद केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं और एंड में जाके उन सबको रिजल्ट को एनालाइज करो और समझो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ये होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसीलिए जरूरी है बिकॉज बिजनेस करा ही इसलिए गया था बिकॉज इट हैड टू नो दैट वेदर इट हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट और इट हैज सफर्ड अ लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे फाइनली पता चल जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में बस इतना ही है। बिजनेस की जो अकाउंटिंग है, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में, तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये डेफिनेशन से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। उस फीचर्स को जब डिटेल में करेंगे तो ये सारे टर्म्स फिर से आपके क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। टर्म्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन नहीं होंगी, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अकाउंट्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, जितना पढ़ाया गया सब रिवाइज कर लो, एंड बाय।